प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 के काव्यखंड के अध्याय 7 में वर्णित कवि नरेंद्र शर्मा द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है नींद उचट जाती है का अध्ययन करने जा रहे हैं। नींद उचट जाती है, ये नरेंद्र शर्मा द्वारा रचित कविता है। इस कविता में कवि ने एक ऐसी लंबी रात का वर्णन किया है जो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है। कवि को प्रकाश की कोई किरण भी दिखाई नहीं दे रही है। कविता का यह अंधेरा दो स्तरों पर दिखाई पड़ रहा है। कवि को इस अंधकार को दो प्रकार से देखते हुए प्रस्तुत किया जा रहा है। कविता का यह अंधेरा दो स्तरों पर दिखाई दे रहा है। व्यक्ति के स्तर पर यह दुस्वप्न और निराशा का अंधेरा है। यदि व्यक्ति के स्तर पर बात की जाए तो यह व्यक्ति को दुस्वप्नों से घेर लेता है और उसे निराशा के भाव से भर देता है। व्यक्ति निराशा के भाव से भरकर विभिन्न प्रकार की दुश्चिंताएं कर लेता है। दूसरा है समाज के स्तर पर, यानी विकास, चेतना और जागृति के न होने का अंधेरा। कवि कहता है कि समाज में उसे जागृति का भाव दिखाई नहीं पड़ रहा, विकास का भाव दिखाई नहीं पड़ रहा और चेतना का भाव भी उसे दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस प्रकार से समाज से विकास, चेतना और जागृति न होने के कारण, इनके न होने के कारण जो अंधकार फैल गया है, उस अंधकार की बात कवि समाज के स्तर पर भी कर रहा है। इस प्रकार समाज के स्तर पर विकास, चेतना और जागृति के न होने का अंधकार है। घोर निराशा में डूबा व्यक्ति आशा की किरण पाने के लिए भटक रहा है। ऐसा व्यक्ति जो घोर निराशा में डूबा हुआ है, जिसके जीवन में विभिन्न प्रकार के भय, निराशा, आशंकाएं एवं दुश्चिंताएं हैं, वह इन सबको दूर करने के लिए आशा रूपी किरण प्राप्त करना चाहता है। घोर निराशा में डूबा व्यक्ति आशा की किरण पाने के लिए भटक रहा है। अंधकार से युक्त इस धरती पर आशा रूपी प्रकाश की किरण दिखाई तो देती है, लेकिन घोर निराशा का अंधेरा उस आशा के प्रकाश को रोक देता है। व्यक्ति के चारों ओर जो अंधकार फैला है, वह अंधकार इतना गहन है कि आशा रूपी मंदिम सा प्रकाश उस गहन अंधकार को नहीं हटा पाता है। व्यक्ति दुस्वप्न के कारण निराश है और समाज अज्ञानता के अंधकार से ग्रसित है। व्यक्ति तो विभिन्न प्रकार के बुरे स्वप्नों के कारण, दुस्वप्नों के कारण, विभिन्न प्रकार के भय, तनाव और चिंताओं के कारण से दुख से भरा हुआ है और समाज अज्ञानता के अंधकार से पीड़ित है। कवि जागरण के द्वारा इन दोनों ही अंधेरों से मुक्त होने और प्रकाश का कपाट खोलने की बात करता है। आइए इस कविता का प्रथम काव्यांश का वाचन करें। इसका शीर्षक है नींद उचट जाती है। जब तब नींद उचट जाती है, जब तब नींद उचट जाती है, पर क्या नींद उचट जाने से रात किसी की कट जाती है, पर क्या नींद उचट जाने से रात किसी की कट जाती है। देख देख दुस्वप्न भयंकर, चौंक चौंक उठता हूँ डर कर, पर भीतर के दुस्वप्नों से अधिक भयावह है तम बाहर। आती नहीं उषा बस केवल आने की आहट आती है, आती नहीं उषा केवल बस आने की आहट आती है। इस काव्यांश का अब हम संदर्भ और प्रसंग जान लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश नरेंद्र शर्मा द्वारा रचित कविता नींद उचट जाती है से अवतरित है, जिसे हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 के काव्यखंड में संकलित किया गया है। इनका प्रसंग इस प्रकार से है। इस कविता में लंबी रात का वर्णन किया गया है, अंधेरे से भरी लंबी रात का वर्णन किया है जो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है और कवि को प्रकाश की कोई किरण भी दिखाई नहीं दे रही है। जब तब नींद उचट जाती है, पर क्या नींद उचट जाने से रात किसी की कट जाती है। जब तब नींद उचट जाती है, जब तब नींद उचट जाती है, पर क्या नींद उचट जाने से रात किसी की कट जाती है। देख देख दुस्वप्न भयंकर, चौंक चौंक उठता हूँ डर कर। इनमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। नींद उचटना, नींद उचट जाना। नींद उचटने से आशय है असमय ही नींद से जाग जाना, नींद के दौरान असमय ही नींद से जाग जाना, नींद उचट जाना।
दुस्वप्न, दुस्वप्न से आशय है बुरा स्वप्न, डरावना स्वप्न, ऐसा स्वप्न जिसको देखकर डर लगे, बुरा स्वप्न, दुस्वप्न। जब तब नींद उचट जाती है, पर क्या नींद उचट जाने से रात किसी की कट जाती है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि नरेंद्र शर्मा कहते हैं कि जब तब यदा कदा उनकी रात में सोते समय गहरी निद्रा के दौरान नींद उचट जाती है, नींद आने की जो क्रिया है उसमें बाधा पड़ जाती है, व्यवधान पड़ जाता है और उनकी नींद उचट जाती है। पर क्या नींद उचट जाने से रात किसी की कट जाती है। कवि कहते हैं कि जब गहरी निद्रा में सोए हुए व्यक्ति की नींद उचट जाती है, नींद भंग हो जाती है, तब वह बहुत ही व्याकुल और अकुलाहट के साथ भर जाता है, क्योंकि उसकी रात नहीं कट पाती है। कवि यहाँ प्रश्न पूछता है कि क्या नींद उचट जाने से रात किसी की कट जाती है। क्योंकि अगर व्यक्ति की नींद उचट गई है और बहुत लंबी भयावह अंधकार से भरी हुई रात है, तो वह व्यक्ति उस अपनी नींद के उचट जाने की स्थिति में विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं करता है और उन कल्पनाओं में दुश्चिंताएं, भय, तनाव इत्यादि ही प्रमुखता से आकर के उस व्यक्ति को घेर लेते हैं। देख देख दुस्वप्न भयंकर, जब उसकी नींद उचट जाती है तो उस व्यक्ति को उस गहरे अंधकार भरी रात में दुस्वप्न भयंकर, अलग अलग प्रकार के बुरे बुरे स्वप्न आते हैं। भयंकर से आशय है बहुत अधिक भयंकरता लिए हुए दुस्वप्न, बुरे बुरे स्वप्न व्यक्ति को आते हैं। चौंक चौंक उठता हूं डर कर, और कई बार तो ये स्वप्न इतने भयंकर होते हैं, इतने विकराल होते हैं, इतने घनघोर होते हैं कि इनको देख देख करके, इनके द्वारा उत्पन्न तनाव, भय की स्थिति को देख देख करके मैं चौंक चौंक करके उठ पड़ता हूं, मैं डर जाता हूं, उठ पड़ता हूं इनको देख देख करके। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि नरेंद्र शर्मा उस स्थिति की कल्पना करता है जब रात को नींद अचानक खुल जाती है। जब रात को अचानक गहरी नींद में सोया हुआ व्यक्ति, उसकी नींद खुल जाती है और उसकी नींद उचट जाती है। नींद उचट जाने पर रात का कटना अब बहुत ही मुश्किल हो जाता है। रात बीतने का नाम ही नहीं लेती। पर क्या नींद उचट जाने से रात किसी की कट जाती है। रात कटने का ही नाम नहीं लेती, रात बीतने का ही नाम नहीं लेती। मैं, कवि कहता है कि मैं बुरे डरावने सपने देखकर डर जाता हूं। कवि कहता है कि देख देख दुस्वप्न भयंकर, मैं बुरे बुरे स्वप्नों को देखकर डर जाता हूं और बार बार चौंक पड़ता हूं, चौंक चौंक उठता हूं डर कर, और बहुत भारी डर मेरे हृदय को आकर घेर लेता है और मैं डर से भर जाता हूं। डर की भावना से भर करके मैं चौंक उठता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें देख देख दुस्वप्न, देख देख में देख देख एक ही शब्द की आवृत्ति हुई है। देख देख एक ही शब्द की आवृत्ति हुई है, लेकिन शब्द का अर्थ नहीं बदला है। ऐसी स्थिति में इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सौंदर्य निहित है। चौंक चौंक, इसमें भी एक ही शब्द की आवृत्ति हुई है, शब्द का अर्थ नहीं बदला है। इस प्रकार इसमें भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सौंदर्य निहित है। देख देख दुस्वप्न, देख देख दुस्वप्न, इनमें दैवर्ण की आवृत्ति हुई है, दैवर्ण की आवृत्ति हुई है, दैवर्ण की आवृत्ति हुई है। देख देख दुस्वप्न, दै दै दै, इस प्रकार इसमें वर्णों की आवृत्ति होने के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य निहित है। जब तब नींद उचट जाती है, पर क्या नींद उचट जाने से रात किसी की कट जाती है। देख देख दुस्वप्न भयंकर, चौंक चौंक उठता हूं डर कर, पर भीतर के दुस्वप्नों से अधिक भयावह है तम बाहर। आती नहीं ऊषा, बस केवल आने की आहट आती है। आती नहीं ऊषा, बस केवल आने की आहट आती है। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। भयावह, भयावह से आशय है बहुत ही भय उत्पन्न करने वाले, डर उत्पन्न करने वाले, यानी डरावने। तम, तम से आशय है अंधकार, अंधेरा। तम अंधकार, अंधेरा। ऊषा, ऊषा से आशय है प्रातःकाल, प्रातःकाल। ऊषा काल, प्रातःकाल, ऊषा प्रातःकाल। आहट, आहट आने से आशय है केवल आभास होना, संकेत होना, आने का आभास होना, आने का संकेत सा मिलना। पर भीतर के दुस्वप्नों से अधिक भयावह है तम बाहर। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं कि व्यक्ति के भीतर
कि जो दुस्वप्न है उनसे अधिक अंधकार बाहर है। बाहर से आशय है समाज में, बाहर की ओर यानी समाज में। व्यक्ति के अंदर तो बहुत प्रकार के दुस्वप्न है, बुरे बुरे स्वप्न है। व्यक्ति को बहुत सारे भय निराशा की भावना ने घेर रखा है और इस प्रकार उसके साथ में बहुत सारे दुस्वप्न जुड़े हुए हैं। व्यक्ति के हृदय को तो इन दुस्वप्नों ने भय की भावना से भर लिया है, निराशा की भावना से भर लिया है। लेकिन अधिक भयावह है तम बाहर, लेकिन कवि कहता है कि उससे भी अधिक भयावह, उससे भी अधिक भयंकर, बहुत अधिक मात्रा में तम यानी अंधकार बाहर है। बाहर से आशय है समाज के स्तर पर। समाज के स्तर पर अशिक्षा है, समाज के स्तर पर जागृति का अभाव है, विकास का अभाव है। शिक्षा की स्थिति बहुत ही नकारात्मक स्थिति में है। इस प्रकार ये सभी जो नकारात्मक स्थितियां हैं उनका जो अंधकार है वह बहुत अधिक भयावह स्थिति में है। यानी बाहर का तम, सामाजिक स्तर पर जो तम है, जो अंधकार है, वह बहुत अधिक भयावह है। आती नहीं ऊषा, कवि कहता है कि इन सभी अंधकारों को दूर करने के लिए, चाहे वो व्यक्ति के भीतर का अंधकार हो, चाहे वह व्यक्ति समाज का अंधकार हो, इन दोनों ही प्रकार के अंधकारों को दूर करने के लिए ऊषा का आना बहुत जरूरी है। लेकिन आती नहीं ऊषा, ऊषा आ नहीं रही है, प्रातःकाल का समय नहीं आ रहा है। जैसे ही प्रकाश की किरण का आना होगा, जैसे ही भगवान सूर्य देव उदय होंगे, प्रकाश की किरण लाएंगे, उषा काल होगा, उसी के साथ में ये सारा का सारा अंधकार हट जाएगा। लेकिन ये सारा का सारा अंधकार तब हटेगा जब उषा आएगी। कवि कहता है कि आती नहीं उषा, उषा नहीं आ रही है, बस केवल आने की आहट आती है, केवल उषा के आने की आहट ही प्राप्त हो रही है, अभी तक उषा नहीं आई है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि नरेंद्र शर्मा अनुभव करता है कि हृदय में जो डरावने सपने आते हैं उससे ज्यादा अंधेरा तो बाहर फैला रहता है। बाहर से आशय है समाज के स्तर पर और हृदय का आशय है व्यक्ति के खुद के अंदर। व्यक्ति के स्तर पर और समाज के स्तर पर अंधकार फैला हुआ है। व्यक्ति के स्तर पर तो दुस्वप्नों का अंधकार है और समाज के स्तर पर बहुत सारा अंधकार है जिसमें बहुत सारी चीजों को समेटा गया है। नींद उचट जाने से वह अंधकार और अधिक भयभीत करता है, अधिक भयावह है तम बाहर। आती नहीं ऊषा, बस केवल आने की आहट आती है, अर्थात ऊषा का आगमन नहीं होता है, केवल संभावना बनी रहती है कि ऊषा काल होगा, अब प्रकाश की किरण फूटेगी और इस अंधकार को समाप्त कर देगी तथा अंधेरा मिट जाएगा और डरावना अंधकार समाप्त हो जाएगा। पर भीतर के दुस्वप्नों से अधिक भयावह है तम बाहर। आती नहीं ऊषा, बस केवल आने की आहट आती है। आशय यह है कि समाज में अज्ञान, निराशा एवं दुश्चिंता का वातावरण है। इससे व्यक्ति का जीवन बहुत ही दूभर हो गया है तथा उसे अपना जीवन या भविष्य एक डरावना सपना जैसा प्रतीत होता है। इसी कारण वह चिंता और निराशा से ग्रसित रहता है। अंधकार से युक्त इस धरती पर आशा रूपी प्रकाश की किरण दिखाई तो देती है, लेकिन घोर निराशा का अंधेरा आशा के उस प्रकाश को रोक देता है। इस प्रकार चारों तरफ फैला हुआ घनघोर अंधकार उस मंदिम सी आशा रूपी प्रकाश से संघर्ष करता है, लेकिन वह आशा का मंदिम सा प्रकाश उस घनघोर अंधकार को समाप्त नहीं कर पाता है। विशेष देख लेते हैं इसका। कवि ने नींद के उचटने व अंधेरे के भय के माध्यम से सामाजिक जीवन में व्याप्त भय, निराशा एवं अज्ञान आदि का चित्रण किया है। देख देख दुस्वप्न, इसमें वर्णावृत्ति से अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य निहित है। देख में दै, देख में दै, दुस्वप्न में दै, इस प्रकार से दै वर्ण की आवृत्ति हुई है। दै वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से, एक ही वर्ण की आवृत्ति होने से इसमें अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य निहित है। देख देख में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सौंदर्य निहित है। देख देख दुस्वप्न में अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य निहित है तथा देख देख में चौक चौक में
पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है, शब्द का अर्थ नहीं बदला है, इस प्रकार इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सौंदर्य निहित है। ठीक इसी प्रकार से चौक चौक में भी एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है, पुनः उक्ति हुई है, इस प्रकार इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सौंदर्य निहित है। तत्सम प्रधान प्रवाहपूर्ण भाषा भावाभिव्यक्ति के सर्वथा अनुकूल है। इसमें तत्सम भाषा का प्रयोग किया गया है। तत्सम से आशय है संस्कृत भाषा के शब्द जो संस्कृत भाषा में प्रयुक्त होते हैं वैसे ही उनका प्रयोग हिंदी भाषा में होता है, इस प्रकार संस्कृत भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है। लक्षणा शब्द शक्ति से भाषा में रोचकता आ गई है, प्रतीकात्मकता से काव्य का आकर्षण और बढ़ गया है। आइए अगला काव्यांश पढ़ते हैं। देख अंधेरा नयन दूखते दुश्चिंता में प्राण सूखते। देख अंधेरा नयन दूखते दुश्चिंता में प्राण सूखते। सन्नाटा गहरा हो जाता जब जब श्वान श्रृंगाल भूखते। भीत भावना भोर सुनहली नयनों के न निकट लाती है। मन होता है फिर सो जाऊं, मन होता है फिर सो जाऊं, गहरी निद्रा में खो जाऊं। जब तक रात रहे धरती पर चेतन से फिर जड़ हो जाऊं। उस करवट अकुलाहट थी पर नींदन इस करवट आती है। इस काव्यांश का वाचन करने के पश्चात आइए इसका संदर्भ और प्रसंग जान लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश नरेंद्र शर्मा द्वारा रचित कविता नींद उचट जाती है से अवतरित है, जिसे हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 के काव्य खंड में संकलित किया गया है। इसका प्रसंग इस प्रकार से है। समाज में व्याप्त अव्यवस्थाओं, भय, आशंका और निराशाओं के कारण कवि या चिंतक रात भर चैन की नींद नहीं सो पाते हैं। इसमें रात की नींद उचट जाने के बाद जो अनुभूति होती है उसका वर्णन किया गया है। देख अंधेरा नयन दूखते दुश्चिंता में प्राण सूखते। सन्नाटा गहरा हो जाता जब तब श्वान श्रृंगाल भूखते। भीत भावना भोर सुनहली नयनों के निकट लाती है। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार से है। दुश्चिंता, दुश्चिंता से आशय है दुखदायी चिंता, दुख के भाव से भरी हुई चिंता। चिंता का वह भाव जिसमें दुख भरा हुआ हो दुश्चिंता कहलाती है। श्वान, श्वान से आशय है कुत्ता। श्रृंगाल, श्रृंगाल से आशय है सियार। श्वान, श्वान से आशय है कुत्ता। श्रृंगाल, श्रृंगाल से आशय है सियार। भीत भावना, भीत भावना का आशय भीत, भीत से आशय है डर। भीत भावना डर की भावना। भीत भावना भयकारक अनुभव यानी डर का अनुभव, डर की भावना। भोर, भोर से आशय है सुबह। भोर, सुबह। नयनों, नेत्रों, नयनों से आशय है नेत्रों के। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि नरेंद्र शर्मा कहते हैं कि देख अंधेरा नयन दूखते, जैसे ही रात्रि में उनकी नींद उचट जाती है और बाहर गहरा अंधकार उन्हें जब दिखाई पड़ता है तो उस अंधकार को देख देख करके उनके नेत्र दुखने लगते हैं, उनके नेत्रों में दर्द होने लगता है। दुश्चिंता में प्राण सूखते और नींद उचट जाने के बाद वे विभिन्न प्रकार की दुश्चिंताओं में घिर जाते हैं और उन दुश्चिंताओं में घिरने के कारण उन्हें विभिन्न प्रकार का भय, विभिन्न प्रकार की आशंकाएं घेर लेती है। विभिन्न प्रकार के भय, दुश्चिंताओं में घिरे होने के कारण उन्हें उनका प्राण सूखता सा लगता है। ऐसे लगता है जैसे उनके जीवन को किसी ने जकड़ लिया हो, उनको उनका प्राण सूखता हुआ सा प्रतीत होता है। सन्नाटा गहरा हो जाता और फिर जब अंधकार, रात्रि का गहनतम अंधकार और अधिक गहरा जाता है, जब तब श्वान श्रृंगाल भूखते। और इस गहरे भरे हुए अंधकार में, इस गहनतम अंधकार में जब जब भी रात्रि के शांत वातावरण में श्रृंगाल और श्वान यानी कुत्ते और सियार भौंकते हैं अथवा अपनी ऊंची ऊंची आवाज करते हैं, तो ऐसी स्थिति में रात का यह गहनतम अंधकार से भरा हुआ वातावरण और अधिक भयावह हो जाता है और अधिक भय से भर जाता है। सन्नाटा गहरा हो जाता है और शांत सन्नाटे से भरी हुई उस रात में जो अंधकार से भरी हुई है, उसमें श्वान के बोलने से, कुत्ते के बोलने से, कुत्ते के भौंकने से और श्रृंगाल के द्वारा आवाज करने से वह और अधिक भय उत्पन्न करने वाली हो जाती है। भीत भावना, और इस प्रकार से जो भय उत्पन्न करने वाला भाव है, भीत भावना भोर सुनहली नयनों के न निकट लाती है। ये भयभीत करने वाली भावना और अधिक बढ़ जाती है और जो प्रातः काल का समय है
जो सुनहली किरणों से संपृक्त होकर, सुनहली किरणों से रच बस कर जो भोर होने वाली है, जो प्रातःकालीन ऊषा का समय उपस्थित होने वाला है, वह अब नेत्रों के समक्ष नहीं आ पा रहा है, क्योंकि रात के गहनतम अंधकार की इस भयावहता ने उसके नेत्रों में डर का भाव भर दिया है। भीत भावना से वह भर गया है और अब उसे भोर सुनहली नयनों के न निकट लाती है। जो सुनहरी भोर का सा मनोरम दृश्य है वो उसके नेत्रों के समक्ष उपस्थित नहीं हो पा रहा है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि रात में घनघोर अंधेरे को देख देख कर आंखों में दर्द होने लगा है। उस समय हमारे प्राण बुरी बुरी चिंताओं से सूख जाते हैं, अर्थात दुखदायी चिंताएं होने लगती है। देख अंधेरा नयन दूखते, दुश्चिंता में प्राण सूखते, सन्नाटा गहरा हो जाता, अंधेरे में सन्नाटा और गहरा जाता है। लेकिन रात में जब जब कुत्ते और सियार भौंकते हैं, जब जब स्वान श्रृंगाल भूंकते या रोने की आवाजें करते हैं, तब और भी भय लगने लगता है और भी रात्रि का वातावरण भयावह हो जाता है। इससे मन में व्याप्त भय की भावना आशावादी सुबह को आंखों के पास नहीं आने देती, अर्थात तब सवेरे की प्रतीक्षा रहती है, परंतु वह सवेरा आंखों के सामने आ ही नहीं पाता तथा भय बढ़ता ही जाता है। मन होता है फिर सो जाऊं, गहरी निद्रा में खो जाऊं, जब तक रात रहे धरती पर चेतन से फिर जड़ हो जाऊं। उस करवट अकुलाहट थी पर नींदन इस करवट आती है। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार से है। निद्रा, निद्रा से आशय है नींद। जड़ से आशय है चेतना से रहित। चेतन का विपरीत है जड़, यानी चेतना से रहित, बेजान हो जाना। अकुलाहट से आशय है बेचैनी के भाव से भर जाना, अकुलाहट। मन होता है फिर सो जाऊं, कवि कहता है कि रात्रि के इस घनघोर अंधकार को देखकर विभिन्न प्रकार की दुश्चिंताओं में घिरते हुए उसका प्राण जब सूखने सा लगता है और वह इस अंधकार से भरी हुई रात्रि में जब कुत्तों के भौंकने और श्रृंगाल के रोने का, सियार के रोने का जब वह स्वर सुनता है तो वह इन सब के साथ में ऊषा के आने की प्रतीक्षा करता है। लेकिन जब ऊषा काल का समय भी नहीं आता, जब सुनहरी भोर भी नहीं आती है, तो कवि का मन करता है उसका कि वह फिर से सो जाए, कि फिर से वह नींद लेने का प्रयास करे, गहरी निद्रा में खो जाऊं। और कवि चाहता है कि फिर से वह इन सभी दुश्चिंताओं, भय और निराशा के भाव को अपने मनोमस्तिष्क से दूर छटक दे और वह गहरी निद्रा के अंदर सो जाए। जब तक रात रहे धरती पर, कवि कहता है कि जब तक धरती पर रात रहे तब तक चेतन से फिर मैं जड़ बन जाऊं। प्रतीक के रूप में कवि यहां यह कहना चाहते हैं कि जब तक धरती पर रात रहे, रात रहने से आशय है कि धरती पर जब तक भय रहे, विभिन्न प्रकार की दुश्चिंताएं रहे, इस प्रकार भय और दुश्चिंताओं से भरे हुए, शोषण से भरे हुए इस पूरे समाज में जब तक इस प्रकार की काली गहरी अंधियारे से भरी हुई रात्रि रहेगी, तब तक कवि चाहता है कि वह चेतन से फिर अचेतन हो जाए, वह निर्जीव बन जाए, वह जड़ बन जाए। कवि यह चाहता है कि वह समाज में फैले हुए इस अंधकार को नहीं देख सकता। जब तक इस समाज में, जब तक रात रहे धरती पर जब तक रात्रि का सा वातावरण रहेगा, विभिन्न प्रकार के भय, निराशा के भाव और दुश्चिंताएं रहेगी, तब तक कवि चाहता है कि वह चेतन से फिर से जड़ हो जाए। उस करवट अकुलाहट थी पर नींदन इस करवट आती है। रात्रि में कवि विभिन्न प्रकार से करवटें बदल बदल कर देखता है। कवि कहता है कि उस करवट अकुलाहट थी, उस करवट तो व्याकुलता का भाव बहुत अधिक था, बेचैनी का भाव बहुत अधिक था, मन विभिन्न प्रकार की दुश्चिंताओं से घिरा हुआ था। और फिर जब वह राहत पाने के लिए अपनी करवट फिर से बदलता है तो वह कहता है कि पर नींदन इस करवट आती है।
कितनी भी प्रकार की करवटें बदलने के बाद भी कवि को नींद नहीं आती है, उसे राहत का एहसास नहीं हो पाता है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि रात में नींद उचट जाने से मन में विचार आता है कि फिर से सो जाऊं और गहरी निद्रा में खोकर सब कुछ भूल जाऊं। तब उसकी इच्छा होती है कि इस धरती पर जब तक रात का अंधेरा है, रात के अंधेरे से आशय है धरती पर जब तक शोषण है, उत्पीड़न है और निराशा का गहरा अंधकार है, तब तक वह चेतन से बेजान या अचेतन होकर पड़ा रहना चाहता है। कवि चाहता है कि जब तक इस धरती पर रात का अंधियारा है, रात का अंधियारा प्रतीकात्मक रूप से है, इसमें ऐसा भाव व्यक्त किया जा रहा है कवि द्वारा कि जब तक धरती पर शोषण, उत्पीड़न और निराशा का गहरा अंधकार रहेगा, तब तक कवि चाहता है कि वह चेतन भाव को छोड़कर वह स्वयं भी अचेतन हो जाए, निर्जीव हो जाए। इस करवटें बदलते रहने पर नींद गायब हो जाती है। उस करवट अकुलाहटती पर नींद न इस करवट आती है। इस करवटें बदलते रहने पर नींद गायब हो जाती है और बेचैनी का भाव बढ़ जाता है। मन होता है फिर सो जाऊं, गहरी निद्रा में खो जाऊं, जब तक रात रहे धरती पर चेतन से फिर जड़ हो जाऊं। उस करवट अकुलाहट थी पर नींद न इस करवट आती है। विशेष देख लेते हैं इन पंक्तियों का। नींद उचट जाने से व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में निराशा एवं वेदनानुभूति का संकेत किया गया है। जब नींद उचट जाती है तो व्यक्ति को व्यक्तिगत स्तर पर भी और सामाजिक स्तर पर भी विभिन्न प्रकार के निराशा के भाव और वेदना की अनुभूति उसे होती है। नींद उचट जाने से होने वाली स्थिति का स्वाभाविक चित्रण इसमें किया गया है। नींद उचट जाने से होने वाली स्थिति का स्वाभाविक वर्णन किया गया है। भीत भावना भोर में अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य निहित है। भीत में भयवर्ण की आवृत्ति हुई है, भावना में भयवर्ण की आवृत्ति हुई है। भीत भावना भोर, भोर में भयवर्ण की आवृत्ति हुई है। इस प्रकार एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने से इसमें अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य निहित है। जब में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सौंदर्य निहित है। जब एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है और शब्द का अर्थ नहीं बदला है, इस प्रकार इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सौंदर्य निहित है। जब तक रात रहे धरती पर, इसमें रात को प्रतीकात्मक रूप से बताया गया है। इसमें रात को प्रतीकात्मक रूप से बताया गया है। रात का अर्थ अज्ञान, दुख और शोषण से लिया गया है। प्रतीकात्मकता, लक्षणा शब्द शक्ति और मुहावरेदार भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। आइए अगला पद्यांश पढ़ते हैं। करवट नहीं बदलता है तम, मन उतावले पन में अक्षम, जगते अपलक नयन बावले, थिरन पुतलियां निमिष गए थम, सांस आस में अटकी मन को आस रात भर भटकाती है। सांस आस में अटकी मन को आस रात भर भटकाती है। जागृति नहीं अनिद्रा मेरी, नहीं गई भव निशा अंधेरी, अंधकार केंद्रित धरती पर देती रही ज्योति चक फेरी। अंतर नयनों के आगे से सिलान तम की हट पाती है। अंतर नयनों के आगे से सिलान तम की हट पाती है। इन पंक्तियों में आया हुआ संदर्भ और प्रसंग इस प्रकार से है। प्रस्तुत पद्यांश नरेंद्र शर्मा द्वारा रचित कविता नींद उचट जाती है से अवतरित है, जिसे हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 के काव्यखंड में संकलित किया गया है। इसका प्रसंग इस प्रकार से है। इसके अंतर्गत कवि ने रात्रि को प्रतीक रूप में घोर निराशा मानते हुए दुश्चिंता में जागते हुए पड़े रहने की स्थिति का वर्णन किया है। इसमें कवि कहता है कि रात्रि को वह एक प्रतीक रूप में मानता है। वह मानता है कि घोर निराशाजनक स्थिति उत्पन्न हो गई है और घोर निराशाजनक स्थिति में वह दुश्चिंता में जाग रहा है और जागते हुए वह केवल पड़ा हुआ है, उसे नींद नहीं आ रही है। इस प्रकार की स्थिति का इसमें वर्णन किया गया है। करवट नहीं बदलता है तम, मन उतावले पन में अक्षम, जगते अपलक नयन बावले, थिरन पुतलियां निमिष गए थम। इसमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार से है। अक्षम, अक्षम से आशय है
असमर्थ होना, अक्षम होना, असमर्थ होना। थिर से आशय है स्थिर, थिरन पुतलियां, पुतलियां स्थिर नहीं है। थिर से आशय है स्थिर। निमिष से आशय क्षण, निमिष से आशय है क्षण, पल, निमिष क्षण पल। करवट नहीं बदलता है तम मन उतावलेपन में अक्षम। कवि नरेंद्र शर्मा इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि करवट नहीं बदलता है तम यानी अंधकार, अंधकार करवट नहीं बदलता है। अंधकार जिस प्रकार से फैला हुआ है, अपनी गहनता के साथ में चारों तरफ व्याप्त है, वह अपनी करवट नहीं बदलता है। मन उतावलेपन में अक्षम, और कवि कहता है कि उसका मन उतावला होता जा रहा है, क्योंकि वह चाहता है कि अंधकार मिट जाए और भोर का सुनहरा प्रकाश उसके जीवन में आ जाए। कवि चाहता है कि उसके मन से अंधकार रूपी विभिन्न प्रकार का भय, निराशा और दुश्चिंताएं समाप्त हो जाए और उसके जीवन में ऊषा रूपी सुखद आशा का संचार हो जाए। जगते अपलक नयन बावले, कवि कहता है कि उसके रात्रि में जो नयन है वो अपलक जागते रहते हैं, निरंतर जागते ही रहते हैं, क्योंकि उन आंखों से नींद गायब हो चुकी है और उसके नयन अब अपलक जाग रहे हैं। नयन से आशय नेत्र, अपलक, अपलक लगातार बिना पलक झपकाए लगातार जागते हुए हैं। थिरन पुतलियां, और उसके नेत्रों की जो पुतलियां हैं वो थिर नहीं है, स्थिर नहीं है। निमिष गए थम, निमिष से आशय है क्षण, समय का जो क्षण है वो भी थमसा गया है। इस प्रकार रात में, गहनतम अंधकार वाली रात्रि में कवि की जब नींद उचट जाती है तो उसकी जो मनोदशा हो रही है उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने चित्रित किया है। कवि कहता है कि नींद उचट जाने से बार बार करवट बदलता हूं, फिर भी मुझे बेचैनी होती रहती है और नींद नहीं आती है। करवट नहीं बदलता है तम मन उतावलेपन में अक्षम, क्योंकि अंधेरा करवट नहीं बदलता है, इससे मन भी उतावलेपन में असमर्थ ही रहता है। अर्थात बेचैनी से मन का उतावलापन और अधिक बढ़ जाता है, जो उसकी असमर्थता को ही प्रकट करता है। जगते अपलक नयन बावले, जागते रहने पर भी पलकें जरा भी नहीं झपकती। थिरन पुतलियां, और उसकी जाग रहा है कवि, नींद उचट चुकी है लेकिन उसकी आंखों की पुतलियां स्थिर है, वो गतिमान नहीं हो पा रही है और समय थमासा प्रतीत होता है। निमिष गए थम, निमिष से आशय है क्षण, जो समय का क्षण है, समय का पल है, वो थमसा गया है, किंतु आंखों की पुतलियां स्थिर नहीं हैं। अर्थात यह स्थिति मन के भटकाव को प्रकट करती है। इन स्थितियों के अंदर थिरन पुतलियां, उसकी पुतलियां स्थिर नहीं हैं और निमिष गए थम, उसके लिए जो समय का क्षण है वो भी उसे ऐसे लगता है मानो थमसा गया हो, क्योंकि अंधकार से भरी हुई गहरी रात्रि और अधिक लंबी सी प्रतीत होती जा रही है। कवि के नेत्रों में से नींद उचट चुकी है और उसे इस अंधकार से भरी हुई रात की समाप्ति दिखाई नहीं पड़ती है। करवट नहीं बदलता है तम मन उतावलेपन में अक्षम, जगते अपलक नयन बावरे, थिरन पुतलियां निमिष गए थम, सांस आस में अटकी मन को आस रात भर भटकाती है। सांस आस में अटकी मन को आस रात भर भटकाती है, जागृति नहीं अनिद्रा मेरी, नहीं गई भव निशा अंधेरी। सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। जागृति, जागृति से आशय है जागना, जागृति जागना। भवनिशा, भवनिशा यानी संसार रूपी रात्रि, संसार रूपी रात्रि, सांसारिक भयावह रात, भवनिशा। सांस आस में अटकी मन को आस रात भर भटकाती है। कवि कहता है कि उसे गहनतम अंधकार से भरी हुई रात्रि के समाप्त होने की आशा है, उम्मीद है। सांस आस में अटकी, और उसकी सांसें इसी उम्मीद में, इसी आशा में अटकी हुई है। मन को आस, और उसके मन में ये जो सुखद आस है कि उषा का समय आएगा, प्रातःकाल का समय आएगा, सुनहरी भोर का समय आएगा, इसी उम्मीद में, इसी आशा में उसका मन अटका हुआ है। रात भर भटकाती है और रात भर वह इसी आशा उम्मीद के सहारे भटकता रहता है कि एक न एक दिन तो यह आशा रूपी
आशा रूपी सुनहरी किरण उसके जीवन में आएगी और इस सारे अंधकार को समाप्त कर देगी। ये जो निराशा का भाव है, भय का भाव है, दुश्चिंताओं का भाव है और इससे उत्पन्न हुआ यह अंधकार है, इस सारे अंधेरे को यह आशा रूपी प्रकाश, यह आशा रूपी भाव समाप्त कर देगा। जागृति नहीं अनिद्रा मेरी। कवि कहता है कि मैं जाग नहीं रहा हूं, मेरी नींद तो उचट चुकी है, लेकिन जागृति नहीं, ये मैं जाग नहीं रहा हूं, क्योंकि यह तो मेरी अनिद्रा की स्थिति है। जागृति नहीं अनिद्रा मेरी। मुझे जो अनिद्रा की स्थिति उत्पन्न हुई है, यह मेरी जागृति की स्थिति नहीं है। नहीं गई भव निशा अंधेरी। और जो सांसारिक जो रात है, जो विभिन्न प्रकार के भय, निराशा और दुश्चिंताओं से घिरी हुई है, नहीं गई, वह भी अभी समाप्त नहीं हुई है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि उसकी सांसें आशा में अटकी हुई है और मन रात भर इसी आशा रूपी प्रकाश को पाने के लिए भटकता रहता है। कवि कहता है कि ये अनिद्रा की मेरी स्थिति को जागृति नहीं कहा जा सकता। जागृति नहीं अनिद्रा मेरी जो अनिद्रा की स्थिति है, इसे जागृति नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें सांसारिकता की भयावह रात का अंधेरा निहित है। अर्थात नींद के उचट जाने पर मन के भटकाव का कारण कवि ने सांसारिकता के अंधकार को बताया है, जो उसे न तो सोने देता है और न ही पूर्णतः जागने देता है। जागृति नहीं अनिद्रा मेरी, नहीं गई भव निशा अंधेरी। अंधकार केंद्रित धरती पर देती रही ज्योति चक फेरी। अंतर नयनों के आगे से सिला न तमकी हट पाती है। कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार से है। चक फेरी, चक फेरी से आशय है चारों ओर चक्कर काटना, चक फेरी लगाना, चारों ओर चक्कर काटना। यह देशज शब्द का प्रयोग किया है कवि ने यहाँ पर। चक फेरी से आशय है चारों तरफ चक्कर काटना। अंतर्नयन, अंतर्नयन से आशय है अंदर की दृष्टि, अपने अंदर की दृष्टि यानी अंतः दृष्टि। शिला, शिला से आशय है प्रस्तर खंड यानी पत्थर का बड़ा सा टुकड़ा। शिला प्रस्तर खंड। अंधकार केंद्रित धरती पर देती रही ज्योति चकफेरी। कवि कहता है कि यह गहन अंधकार से भरी हुई पूरी धरती, इसके चारों तरफ प्रकाश यानी ज्योति चकफेरी लगाती हुई सी प्रतीत होती है। प्रकाश चाहता है कि वह इस अंधकार को मिटा दे। प्रकाश अपनी इस चक्कर लगाती हुई चकफेरी के माध्यम से इस गहनतम अंधकार को मिटा देना चाहता है। अंधकार केंद्रित धरती पर, क्योंकि इस धरती पर अंधकार केंद्रित हो चुका है, अंधकार फैल चुका है। विभिन्न प्रकार के भय, निराशा के भाव, अज्ञानता का भाव, अशिक्षा का भाव और इन सब का अंधकार इस धरती पर केंद्रित हो चुका है और इसको हटाने के लिए ज्योति यानी प्रकाश, जो आशा रूपी प्रकाश है, वह अपनी चकफेरी लगा रहा है, चारों तरफ से चक्कर काट रहा है। अंतर्नयनों के आगे से शिलानतम की हट पाती है। कवि कहता है कि उसके जो अंतर्नयन, उसके जो नेत्र है, उसमें से तो नींद उचट ही चुकी है, लेकिन जो उसके हृदय के नेत्र हैं, उसके अंदर के जो नेत्र हैं, उसकी जो अंतः दृष्टि है, उसमें भी शिलासा, उसके अंदर भी अंधकार की, तम से आशय अंधकार, शिलानतम की हट पाती है। अंधकार की एक बहुत बड़ी सी शिला ऐसे लगता है कि उसके हृदय के भीतर भी उस प्रकाश को आने से रोक रही है। उस प्रकाश को, जो ज्योति रूपी प्रकाश है, अंतर्नयनों के आगे से शिलानतम की हट पाती है और उसके हृदय रूपी नेत्रों के सामने से जो अंधकार की बहुत बड़ी सारी शिला है, वह भी हट नहीं पा रही है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि धरती पर अंधकार इस तरह केंद्रित हो गया है कि ज्योति अर्थात प्रकाश को केवल इसके चारों ओर चक्कर काट रहा है। अंधकार केंद्रित धरती पर अंधकार इस प्रकार से केंद्रित हो गया है कि देती रही ज्योति चकफेरी, ज्योति यानी प्रकाश, इसके चारों ओर केवल चक्कर ही काट रहा है। अंतर्नयनों के आगे से अर्थात कवि ने संसार में व्याप्त निराशा एवं अव्यवस्था की तुलना अंधकार से की है, जिसके चारों ओर आशा रूपी मंदिम सा प्रकाश, मंदिम सी रोशनी तो है, किंतु वह इसकी भयावहता को
यानी वह गहनतम अंधकार की भयावहता को नहीं तोड़ पा रही है तथा कवि के मन पर भी बुराइयों का अंधकार इतना गहन है कि वह शिला समान हो गया है जो उसके अंतर्मन से हट ही नहीं पा रहा है। विशेष इस प्रकार से इनका सामाजिक जीवन में व्याप्त निराशा का यथार्थ चित्रण किया गया है। इससे सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता व्यंजित हुई है। समाज में इस बात की आवश्यकता है कि संसार में फैले हुए इस अशिक्षा के अंधकार को दूर किया जाए। भय, निराशा और दुश्चिंताओं के फैले हुए इस अंधकार को समाप्त किया जाए। इस प्रकार सामाजिक जीवन में व्याप्त निराशा का यथार्थ चित्रण करते हुए सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता व्यंजित हुई है। करवट बदलना मुहावरा लक्षणा शब्द शक्ति का बहुत सुंदरतम प्रयोग है। भाषा सहज और सरल है तथा इसमें तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। चित्रात्मकता बिंब विधान है और प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 7 में कवि नरेंद्र शर्मा द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है नींद उचट जाती है का बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है। अगले वीडियो में हम कवि नरेंद्र शर्मा द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है नींद उचट जाती है से संबंधित अभ्यास प्रश्नों का वीडियो लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।